अस्सलामुअलैकुम। आज हम पोटैटो चीज़ बॉल बनाने लगे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने आलू लेके उन्हें बॉईल कर लिया। आलू अभी ठंडे नहीं हैं, छील के मैंने इन्हें बॉईल कर लिया और इसके अंदर कोई भी मैंने नमक वगैरह जो था वो नहीं डाला था। तो अब मैं इन्हें सबसे पहले मैश करूँगी। अभी आलू गर्म है, अगर हम ठंडा कर लेंगे तो अच्छी तरह से मैश नहीं होंगे, तो गरम गरम को ही हमने इनको मैश करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, बहुत नरम हो जाएंगे जल्दी से। वरना अगर हम ठंडा कर लेंगे ना तो बीच में से ऐसा होता है कि कोई आलू जो है वो बहुत सख्त रह जाता है। तो सबसे पहले हम इन्हें अच्छी तरह से करेंगे मैश, और ये हमने बहुत अच्छी तरह से स्मूथ करना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई मोटा सा पीस जो है वो इसके अंदर रह जाए, बिल्कुल भी नहीं, वरना हमारे जो है पोटैटो वो बॉल जो है वो बीच में से टूट जाएंगे। दूसरे नंबर पे हम इसमें डालेंगे नमक। तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। हमें नमक की बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें और कोई भी चीज़ नहीं डाली, सिर्फ नमक डालना है, तो इसलिए नमक हम ज़रा हल्का ही इसमें रखेंगे। अभी आलू गर्म है तो अब मैं हाथ से इसको मैश कर लेती हूँ। बिल्कुल थोड़ी सी, ये देखें, तकरीबन 1 चुटकी के करीब मैं इसके अंदर डालूंगी काली मिर्च। तो अच्छी तरह से मैंने इसको गूंद लेना है, जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं ना, इस तरह से, ताकि अगर कोई हमें मैश करते वक्त आलू थोड़ा सा मोटा रह गया हो ना तो वो बारीक हो जाए। आज बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि ये बच्चों की फेवरेट चीज़ जो है वो बन रही है। ऐसे अगर हमें कोई थोड़ा सा भी मोटा लगेगा तो हम हाथ से इसे मैश कर लेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल इसकी स्मूथ सी पेस्ट बनानी है। ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब दूसरे नंबर पे हमें चाहिए चीज़। तो चीज़ लेके मैंने इस तरह से उसे काट लिया है। जितनी बॉल्स बनानी हो आप उतने पीस में चीज़ को काट लें। तो सबसे पहले हमने जो आलू का मिक्सचर बनाया था इसे हम उठाएंगे। अब यहाँ पे आप चाहें तो आप अपने हाथों को ऑयल से या पानी से ग्रीस कर सकते हैं, ताकि साथ चिपके नहीं। इसके दरमियान में हमने रखना है चीज़ का पीस और इसे इस तरह से बॉल की शेप दे लेनी है। ये देखिए कितनी हमारी स्मूथ बॉल बनी है। अगर आलू मोटे होते तो इस तरह से स्मूथ बॉल जो है वो ना बनती। एक और हम इसी तरह से बना लेते हैं। साइज़ आपको जो भी चाहिए आप उसी हिसाब से इसको बना लें। थोड़ा सा हमने इसको प्रेस करना है ताकि इसके अंदर जो चीज़ है वो आ जाए। तो इसी तरह से मैं सारे बना लेती हूँ। पहले बना लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है मैदा, तकरीबन मेरे पास था 3 टेबल स्पून के करीब, और उसके अंदर मैं डालूंगी पानी। हमने ना इसकी पतली सी पेस्ट बना लेनी है। यहाँ पे मैं अंडा नहीं लगा रही, मैदा लगा रही हूँ, क्योंकि मैदा जब हम लगाते हैं ना तो इससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैं मैदा लगा रही हूँ। और यहाँ पे हमने इसकी मोटी डो नहीं बनानी, इसको ना पतला रखना है, काफ़ी ज़्यादा पतला हम इसको करेंगे। अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स कर लूँगी। आलू तो वैसे ही बच्चों के फेवरेट होते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, तो आप इस तरह से उसमें थोड़ी सी चीज़ डालें और एक बच्चों को बना के दें, जो कि इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं और लंच नहीं करके आते। अगर इस तरह से आप उन्हें डिफरेंट सी चीज़ें बना के देंगे ना तो बच्चों को बहुत पसंद आएंगे और वो पूरा लंच फिनिश करके आएंगे। ये बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए इतना पतला हमने इसको रखना है। और अब हमने जो बॉल्स बनाई हुई हैं, मैं इस तरह से एक बॉल उठाऊँगी और उसके बाद हमने ये जो बैटर बनाया है इसके अंदर इसे डिप करेंगे और इसी चम्मच के साथ इसे ध्यान से निकालेंगे और क्रम्स में रखते जाएंगे। पहले मैं इस तरह से कर लूँ 2-3, उसके बाद मैं फिर इन पे क्रम्स लगाऊंगी। ये हो गया तो अब मैं इन्हें क्रम्स लगा रही हूँ। क्रम्स हमने खुश्क हाथों से लगाने होते हैं। अच्छी तरह से कोशिश करें कि हर जगह पे ना लग जाए। थोड़ा सा अगर इसकी शेप ख़राब हो जाए तो उसको हाथ से सेट कर लें। तो इसी तरह से मैं ये जो पड़ी हैं इन पे भी लगा लेती हूँ। इसे ठंडा करना है और उसके बाद हम इसे फिर नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी कि हमने क्या करना है। तो अभी मैं इन्हें रखती हूँ फ्रिज में। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और ऑयल जो है वो अच्छा खासा गर्म हो चुका है। तो अब मैंने बॉल्स निकाली हैं फ्रिज में से और इसे एक एक करके इसके अंदर रख दूंगी। देखें, ऑयल को हमने ना तो बहुत ज़्यादा गर्म करना है, तकरीबन मीडियम हमने गर्म करना है, ताकि हम जैसे बॉल्स में डालें ना ऐसा ना हो कि वो अंदर जाते ही बिल्कुल ब्राउन हो जाए। तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें इसे अंदर तक पकाना है, तो इसलिए हम इसे लो टू मीडियम आंच पे ही पकाएंगे। अब हम करते हैं इनकी साइड चेंज। हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पलटना होता, तो एक दफ़ा जब एक साइड से हो गए तो फिर मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ और चम्मच के साथ ही मैं इसके ऊपर ऑयल डाल दूंगी ताकि ये हर साइड से पक जाए। इस तरह से जहाँ पे मुझे लगेगा ज़रूरत है और उस जगह पर मैं फिर
ऑयल जो है वो डालती जाऊंगी ताकि ये चारों साइड से बहुत अच्छे से हमारे गोल्डन हो जाए। आप इसे बनाएं, बना के इसे ट्राई करें तो आपके बच्चे जो हैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और ये बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। सो इसलिए ये जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है, तो आप इसे बनाएं। इस तरह से आप इसमें क्रम्स वगैरह लगाएं। क्रम्स लगाने के बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट बर्तन में डाल के आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं, तो ये तकरीबन 1 माह तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। फिर जब ज़रूरत हो उस वक्त निकाला और निकाल के इसे बना लिया। ये देखें ये बिल्कुल रेडी हो गई है, तो मैं निकाल लेती हूँ और इसी तरह से मैं सारे फ्राई कर लेती हूँ, देन फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चीज़ बॉल हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, तो अब मैं आपको चेक करवाती हूँ। इतनी मज़े की क्रिस्पी सी हमारी चीज़ बॉल रेडी हुई हैं, तो मैं इसे अब आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा अभी गर्म है। ये देखें कितनी मज़े की चीज़ सी हमारी बॉल जो है वो रेडी हो चुकी है। अगर आज की यमी सी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।